एक्साइटेड कि यारियां देखने सब वाले एक्साइटेड हैं। है। इसी को बोलते हैं, आपने बोला आप दोनों एक्साइटेड लग रहे हैं, रिएक्शन यहाँ से निकला है, इसी को यारियां बोलते हैं। आप बताइए। देखिए यारियां इज अ फन फिल्म। जैसे आप अपने कॉलेज में अपने हंस क्यों रहे? तू बता दे। आप कुछ ज्यादा एक्साइटेड आप लग रहे हैं। नहीं मैं कुछ नहीं, आप शुरू कीजिए फिर हम ज्वाइन होते हैं। हमारी एक्साइटमेंट बाउंस होती है ना, बाउंस होती है। जब वो एक्साइटेड होते हैं तब मैं एक्साइटेड होता हूँ, जब मैं एक्साइटेड होता हूँ तो वो एक्साइटेड होता है। तो ऐसा एक्साइटमेंट होता है। अब यारियां के बारे में बात करना जी यारियां जो है वो एक बहुत ही फन फिल्म है, यूथ पे है जैसे सबको मालूम है। और जो मूवी है वो इट टॉक्स अबाउट अ ग्रोथ ऑफ अ यंग पर्सन फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू टर्निंग इनटू एन अडल्ट। वो कैसे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करता है टुवर्ड्स हिज नेशन, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज लव एंड अ लॉट मोर। और मूवी में सब कुछ है, देयर इज फन, मस्ती, ड्रामा, फ्रेंड्स, इमोशन, एक जो टुगेदरनेस होती है। सो बेसिकली यू विल लाफ थ्रू द फिल्म। ट्रेलर के अंदर कोई मुझे रोते रोते सा दिख रहा था। वो इसने मुझे रुला दिया। देखो इसने मुझे रुला दिया। मैंने सुना है कि लड़कियों को रुलाना अच्छी बात नहीं है। देखो मारो इसको। लेकिन क्या है ना, जब जहाँ पे दोस्ती है, जहाँ पे यारियां हैं, वहाँ पे सिर्फ हंसी मजाक नहीं, वहाँ पे झगड़े भी होते हैं, वहाँ पे रोना धोना भी होता है। नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं है। यारियां इज ऑल अबाउट एक्चुअली कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ। और कॉलेज लाइफ में जब हम लोग ग्रुप में होते हैं, जब हम लोग हमारे दोस्त के साथ होते हैं, तब लड़ना झगड़ना, हंसी मजाक, नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी सब होता है। सो इट्स एन मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। और पार्टी की रैगिंग भी होती है। एग्जैक्टली, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, हर रोज होती है। हम रात को रोज से सॉरी भी बोलते हैं, फिर अगले दिन फिर रैगिंग करते हैं हम लोग। लेकिन फाइनली मैं ये कहना चाहता कि जो यारियां हैं, इसके अंदर आपको ना कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। जो सब कुछ आप लोगों ने अपने कॉलेज में मस्तियां की है ना, हर वो चीज आपको देखने को मिलेगी। पर वो उसका एक अंदाज बिल्कुल डिफरेंट होएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे सर पे टीचर्स होते हैं, वो हमारे को ज्यादा मस्तियां करने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीचर थी ना, हमारी डायरेक्टर दिव्या जी, उन्होंने हमारे को फुल परमिशन दिया मस्ती करने की। तो हमने दिखाया है कि कॉलेज के अंदर मस्ती कैसे कर जा सकती है, बंक कैसे कर सकते हैं, और लड़कियां कैसे पटा सकते हैं। जो आप रियल लाइफ में करते रहते हो कॉलेज लाइफ में, वो आपको एग्जैक्टली सेम स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। तो जब आप यारियां देखोगे पिक्चर, तब आप बोलोगे कि ओह माय गॉड दैट्स मी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा दोस्त ये करता है। दैट इज व्हाट वी वांट टू पोर्ट्रे बाय यारियां। इट्स प्योर रियलिस्टिक, वेरी रियलिटी। जो रियलिटी में होता है, सिमिलरली वी आर पोर्ट्रेइंग दैट ऑन स्क्रीन। दैट्स व्हाट यारियां इज फॉर यू। तो रोने धोने की बात कर रहे थे आप, रुलाया क्यों था इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे रुलाया, जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, मैं बहुत सीधी सादी, मेरा जो कैरेक्टर है सलोनी का, वो बहुत सीधी सादी लड़की है, इनोसेंट है, और ये बहुत ही शैतान और कैसनोवा टाइप का लड़का है। तो आप सोच सकते हैं क्यों रुलाया होगा। और अगर आपको ज्यादा जानना है तो आपको 10 जनवरी को मूवी देखनी होगी, जानने के लिए कि इसने इस बेचारी लड़की को क्यों रुलाया। वैसे पे देखो अभी भी कान में बात कर रहे हैं। ये कुछ मंत्र था, ये आपका यारियां का मंत्र या क्या था? अब देखिए, अगर मैं अभी बोल पड़ा तो मैं उभर पड़ूंगा। आप प्लीज इनसे कुछ मत पूछिए, ये बहुत इमोशनल हो गया। इसके बारे में कितनी बुराई करोगे आप लोग? ये बहुत सीधा साधा सा लड़का है फिल्म के अंदर, इससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। ये वो लड़का है जिससे हर माँ अपनी बच्ची की शादी कराना चाहेगी। इतना प्यारा मासूम सा बच्चा है ये। आप लोग इसको क्यों बदनाम? हर माँ कराना चाहेगी, लेकिन ये बच्चा भागेगा, ये शादी करना नहीं चाहेगा। तो बच्चा है, बच्चा कैसे शादी करेगा? तुम लोग क्या कर रहे हो यार मेरे दोस्त के साथ? कंट्रोल दिमाग। लक्ष्य रोएगा नहीं तो। लक्ष्य तो किस तरह का लक्ष्य है? आप थोड़ा एक्साइटेड हो जाइए लक्ष्य अपने नाम को लेके। यारियां में क्या क्या लक्ष्य होगा आपका पाने का? कुछ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य देखिए, मेरे को ना एकदम से आपने बोला ना आप हंस दीजिए, तो मेरे को हंसी नहीं आई। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा लक्ष्य का क्या लक्ष्य होगा यारियां में, उसमें ज्यादा हंसी आ गई, क्योंकि लक्ष्य का कोई लक्ष्य ही नहीं है पिक्चर के अंदर में। वो जो जैसा उसका जो नाम है ना, वो उससे बिल्कुल उल्टा है। वो सिर्फ मस्तीगिरी में और मजाक में और काइंड ऑफ की देयर इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन द मूवी विद हिम, दैट्स हार्मोनल लोचा। अरे एक सेकंड, मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? मैं पार्टी की तरह इंग्लिश में नहीं बोलूंगा। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि उसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसे बोलते हैं हार्मोनल लोचा, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रही है, आई थिंक मेरे यारों के साथ भी चल रही है। नहीं, ये तो लड़की है, इनके साथ नहीं होगी, वो सिर्फ लड़कों के साथ में होती है। तो वो प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं, आधे लोगों के बाल उड़ जाते हैं, आधे लोगों के बाल कुछ ज्यादा उग जाते हैं, आधे खड़े हो जाते हैं बाल थोड़े, बिल्कुल। तो ये आधे नॉर्मल रहते हैं। हाँ, तो ये कुछ एक अजीब सी बीमारी सी है, ये कुछ है जिसके अंदर आपको लड़कियां कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लग जाती हैं, और कभी कभी कुछ ज्यादा से भी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। तो हमने आई थिंक उसको एक बहुत ही क्यूट वे में प्रेजेंट करके दिखाया कि हार्मोनल लोचा एक्चुअली में
वाहियात नहीं, बहुत क्यूट भी हो सकता और है। हर किसी के साथ होना चाहिए क्योंकि इसके बिना इंसान इनकम्प्लीट है। ये और मतलब हर हार्मोनल किसी के लोचा साथ अगर आपको होता हुआ भी नहीं है। वेरी रियलिस्टिक, कॉलेज एज में जब आप टीनेजर्स हो, आप 21 बिटवीन 19 to 21 जब आप होते हो, तब ऑटोमेटिकली शरीर में हार्मोनल लोचा स्टार्ट होता है। यू आर अनेबल टू डिसाइड। तभी तो ये देखिए इतने लंबे लंबे बाल, इतनी प्यारी प्यारी दाढ़ी। अब इनके ऊपर आपने सनी सनी देखा? सनी आपने देखा? सनी गाना देखा कि कितने लड़कियां थे वहां पे? वो सब इसकी गर्लफ्रेंड आपको पता है आपको मैं एक बहुत चीज ज्यादा बताता है, हूँ। उससे ज्यादा गर्लफ्रेंड एक प्रॉब्लम हुई थी शूटिंग करते टाइम। सनी गाना जब हम शूट कर रहे थे, केप टाउन में बहुत ठंड थी, तो वहाँ पे लड़कियां डांस करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन जैसे हमने पार्टी को खड़ा किया वहाँ पे तो सारी सिर्फ लड़कियां रात को ठंडी थी, सुबह को बहुत गर्मी था बीच पे। समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये हॉटनेस वाली गर्मी की बात कर रहे हैं, देखो इनको ये शर्म नहीं है कि ये तीनों मेरे साथ खड़े होकर किस किसी बात अब हम बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे जैसा पर लड़कियां बहुत हॉट हैं। एक्चुअली रियल लाइफ हम लोग बहुत अच्छे इंसान है, वेरी नाइस बॉयज, वेरी एंजेलिक स्वीट पीपल। रकुल, यू आर द मीन गर्ल आउट हियर। Really? रकुल के बारे में, you know, she's not really what on real life what she is. She's not the same in real life. बस दोस्त है हमारी वो। ओए बस कैमरा पे हो भी तुम भूल जाऊंगा यार, ये सारी यहीं पे अभी रकुल के बारे में फालतू बोला कुछ। यही है यारिया, ये सच्ची यारिया। तो इससे इंटरव्यू इससे एक सबक मिलती है कि ये यारियां जी। तो कैसा रहा कुल एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में? डायरेक्टर दिव्या जी हैं और सब कुछ है, तो जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा क्योंकि हमारी जो फिल्म की शुरुआत है ना, उससे 6 महीने पहले हमारी वर्कशॉप शुरू हो गई थी इस फिल्म को लेकर। और उस वर्कशॉप के अंदर हमारे जो डायरेक्टर साहिबा हैं, उन्होंने हर एक चीज़ पहले से ही सिखा दी थी, डांस से लेकर एक्टिंग से लेकर एक्शन से लेकर इमोशन से लेकर, तो हर एक चीज़ हमारी रिकॉर्ड की जाती थी कैमरे के ऊपर। तो जब हम फिल्म पे शूट करने पहुंचे तो ऐसा लगा हमारी पिकनिक शुरू हो गई है, क्योंकि हम पिक्चर तो ऑलरेडी शूट कर चुके पिकनिक थे। नहीं, एक कॉलेज का एक सफर शुरू हो गया था। और मैं बताना चाहूंगा उनकी भी ये डेब्यू मूवी है और हम सब भी इसके अंदर डेब्यू कर रहे हैं। तो एज ए डेब्यूटेंट डायरेक्टर आप इतना मतलब दिखता पता नहीं लगता कि यार ज्यादा नॉलेज होगी किसी को नहीं होगी, बट आई फील कि इट्स नॉट जस्ट अस, पूरी इंडस्ट्री आज ये बोल रही है। और हम लोग रोज सुनते हैं कि दिव्या जी ये मूवी कहीं से लगता नहीं है कि किसी डेब्यू डायरेक्टर ने डायरेक्ट करी है ये। द वे इट्स बीन शॉट, इट्स सो ब्यूटीफुल। परहैप्स हमें जब हम शूटिंग के टाइम पे भी हमारे को एक बार ऐसा नहीं लगा कि हमारी डायरेक्टर बिल्कुल नई अभी मूवीज बनाने के लिए उतरी है। द विजन शी हैड वाज सो क्लियर। She's a complete perfectionist, if I have to say, and she takes care of every department on her own. मतलब खाली डायरेक्शन ही नहीं, उन्होंने प्रोडक्शन भी संभाली, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स भी खुद इंटरेस्ट लिया, उन्होंने कास्टिंग भी खुद की थी। She didn't appoint a casting director. उन्होंने 5 गाने कोरियोग्राफ किए फिल्म के अंदर। तो every department she's taken keen interest in, and I have never seen someone who can multitask So to that dedication, level. So lot much dedication, lot dedication. so much love and passion for her work. मतलब उनको अपनी स्क्रिप्ट ऐसे आप नींद में उनको बोल देंगे, वो बोलेंगे सीन नंबर 67 ये है और उसमें ये सीन्स हैं और ये दैट। सो लिटरली शी इज सो पैशनेट अबाउट हर वर्क। एंड यू नो हम लोग सब न्यू कमर है, तो हमको ये पूरा जर्नी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, हमको बहुत सीखने को मिला। वी रियली लर्नड अ लॉट हाउ टू बी ऑन कैमरा, हाउ टू बी लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्नड एज न्यू कमर्स। तो ओवरऑल द एंटायर एक्सपीरियंस वाज फन, मस्ती, मजा, लर्निंग एक्सपीरियंस, ओके। और द बॉन्ड वी शेयर, यारिया, लाइक ऑनेस्टली यारिया इज नॉट ओनली डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन भी बहुत हमारी अच्छी यारिया है। झूठ बोल रहा है, रोज झगड़ा करता है। हाँ, जैसे अभी कैमरा बंद होएगा हमारे से धक्का मुक्की करके बोलने लगेगा कि साला, जब मैं बोल रहा था तो कैमरा मतलब तुम क्यों बोल रहे थे, धक्का मुक्की करेगा, यहाँ का गुंडा मैं हूँ। ऐसी हरकतें की। हम दोनों टेम्पो में पहुंचते थे सुबह शूट पे, और ये अपनी जो है ना पर्सनल कार मर्सिडीज लेके घूम रहा है। ये दिखा रहे कि हमारे पास Mercedes हाँ, है, तो टेंट्रम्स थे सर। हमें वैनिटी में भी नहीं बैठने देता था ये हमारे, हमको जो है सड़े वैनिटी में भी नहीं बैठने देता था हमें, हमारे को लात मार के बाहर फेंक देता था। और इसका एक आई डोंट नो, मेरे को आज तक ये बात कभी समझ नहीं आई है कि इनको अपनी वैनिटी तो मिली हुई है, 1 किलोमीटर दूर हमारी वैनिटी होगी तो हम भी उसमें बैठना अलाउड नहीं, क्यों? क्योंकि से उसमें सुपरस्टार पार्टी बैठेंगे जी। हंसी से मालूम नहीं, आप देख सकते हैं ना कि पता क्या है, ये कुछ सच्चाई बाहर आ गई तो अभी कुछ कह नहीं पा रहे, इनकी हंसी ने सब कुछ बयान कर दिया बोल दिए सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है, कुछ कहने लायक नहीं रहे हो। चलिए ट्रेलर देखा मैंने, काफी बेहतरीन डायलॉग्स हैं। सबसे अच्छा डायलॉग आपको कौन सा लगा पहले अपने पे वो बताइए। एक तो कुछ बहुत सारे मैंने को लड़कियों हाँ नहीं, ये तो पार्टी मेरा आपका है। डायलॉग नहीं है और ना वो मेरे कैरेक्टर पे जाता है। मैं तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं तो ट्रू लव, एक सिंगल पार्टनर में बिलीव करती हूँ और लव को बहुत वैल्यू करती हूँ। वो डायलॉग निकोल देती हैं, लेकिन मैं आपको डायलॉग बता सकती हूँ। जो डायलॉग था कि प्रिंस चार्मिंग मिलने से पहले बहुत सारे मेंढकों को किस करना पड़ता है, तो ये डायलॉग था। आप किसी मेंढक को किस कर रही है? जी नहीं, मैं
इंसान को ही मेंढक को कर नहीं, रहे हैं। अगर उस इंसान को आप मेंढक कहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं नहीं कह मैं तो सकती। पूछ रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ। बस ऐसे ही पूछ जी नहीं, अच्छा लगा मुझे, देखो कितना सोचती है मेरे मेंढक बारे में। मैं यही देखना चाहता था कि क्या ये सबके सामने ऐसे बोलेगी कि मैं मेंढक हूँ। मैं बस वो कहते हैं ना कि एक आग का दरिया डूब के जाना है, मैं डूब के जाना चाह रहा था, इन्होंने मेरे को खींच लिया, पर नहीं, मैं तुम्हारे को शॉर्टकट से लेके जाती हूँ। हाँ, कुछ आप बताएंगे कोई एक डायलॉग जो आपको, वो मेढक वाला नहीं एक्चुअली क्या है ना कि हर इंसान, जो हम सारे लड़के हैं ना, हमारी लाइफ में और लड़कियों के लाइफ में भी जो पहला किस होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि वो जी हाँ वही मैं इन्हीं पे आ रहा हूँ, मैं इन्हीं पे आ रहा हूँ। आप पूछ रहे थे ना, आप ये पूछेंगे आपसे। मैं पूछूं? हाँ, कि पहला किस। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिस्टर देव शर्मा जी मिस्टर देव शर्मा द सुपर बाइकर जी। पहले तो ये बताइए कि लाइफ में फर्स्ट किस कब किया आपने? मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट किस किया था जब मैं 19 साल का था, और मैंने अपनी छत पे बारिश हो रही थी और मैंने अपनी एक प्यारी सी दोस्त को अंकल आंटी मैंने कहा था ना ये शरीफ नहीं है, देखो ये आज तो मैंने इसने- सारी दुनिया के ये सामने तो इसने निकलवा दिया मूवी बना फाइनली। दी, रोमांटिक लव स्टोरी बना दी, बारिश हो रही थी, मैं 19 साल का था, यशराज की मूवी बना दी। नहीं नहीं, ये सब तो original मेरा था। मेरा मेरा क्लियर, मेरा पूरा मकसद निकला है। आंटी अंकल मैंने आपको कहा था ये लड़का शरीफ नहीं है, आप ही बोलते थे, आप देखो। चलिए, आप बड़े बड़े बालों वाले। कोमल जटाएं इनकी जटाधारी बोलते हैं मैंने। जी क्या बताओ? पहले किस के बाद मैं एक्चुअली मेरे आई थिंक दिस इनकी पहली किस, मेरा फर्स्ट हर डायलॉग घंटे एक नई किस होती है। पहला बात में पहले किसकी बात कर उसने जो कहा वो सच है। हर घंटे एक नई किस करते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे फंडे, मतलब कुछ सीखो, कुछ मुझसे सीखो। अरे नहीं, इनका बस चले तो पोस्टर में से भी लड़के को मारने का आदत आज है। कुछ मुझसे सीखो, लड़की पढ़ाने का स्टाइल मुझसे सीखो। सर पहले वो तो सीख लो, पहले ये बताइए पोस्टर से लड़के बाहर कैसे लाते हैं? Anyway, तो मेरा Anyway. I won't say I have one favorite dialogue, क्योंकि जो भी डायलॉग मैंने I have said in the movie सब मेरे फेवरेट है, because मेरे डायलॉग्स हैं, तो I have a personal attachment to the entire script and to whatever I have said. But एक very common और popular डायलॉग है जो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि जब लक्ष्य आता और मुझे बोलता है कि आज मेरी लाइफ का फर्स्ट किस है यार, तो मैं पार्टी बोलता हूँ लड़की को या ये लड़की को। गलत स्टाइल में बोल रहा है, बिल्कुल ऐसे बोलता है, लड़के को या लड़की को। अच्छा तो बहुत ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। मतलब वो मेरे को नीचे गिराना That is one dialogue and it's very funny. On I have a very funny memory with the dialogue, क्योंकि it was very difficult for me to pronounce लड़के को या लड़की को, लड़का लड़की में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एंड ऑल्सो -8 डिग्रीज में हम लोग शूट कर रहे थे, बहुत ठंड थी, तो मैं कांप रहा था कि लड़की को या लड़की को, और मैं बनियान पहन रहा था, तो there was no shawl or anything or a jacket over me, so I was feeling very cold. हमारे कपड़े भी छीन के बैठा हुआ था। झूठ बोल रहा है अभी। उल्टा हम बेचारे हमें बर्फ में फेंक देता था। कैसी यारियां है या बॉस, कैसी यारियां है। यही यारियां है और यही मस्ती आप जो यहाँ 10th देख रहे हैं जैन को वो 10th जैन जरूर को आइए देखिए। देखने के लिए। 2014 अपने यारों Yes. के साथ। तो अगर आपको प्रॉपर मस्ती एंजॉय करनी है तो आइए 10th जैन को मूवी देखिए। एक आखिरी सवाल चलते गाने भी बहुत अच्छे हैं। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे तो सारे फेवरेट गाने नहीं, पर हैं। सारे गाने फिर भी मुझे एक अच्छे लगे। special। एक गाना आप पीछे सभी जाएंगे, साथ लाइट में। कट है। भाई आपको कौन सा अच्छा लगा? कौन सा वो अच्छा बारिश लगा आपको? अच्छा बारिश तो ABCD ABCD में ठीक है, या सानी हाँ ओके, जो भी कोई भी। आपको क्या अच्छा लगा? हमने पहले कौन सा गाया था? चलो। यारों की यारी ताजी करारी, उस पे है मौका फिर काहे की दुनियादारी, म्यूजिक लगाए महफिल जमाए, दुनिया की ऐसी की तैसी नो जिम्मेदारी, वो क्या छोरा वो क्या छोरी, वो से एवरीबॉडी से वो है हम भी, वो हो तुम भी, वो तो चालू हो पजामा पार्टी आओ रे आओ भी पर, आओ डी से चिल्ला के गाओ, डी से दारू पीते जाओ।